आपने जूतों की उपयोगिता तो कई बार देखी होगी। इस बार वाराणसी में ऐसे जूते बनाए गए हैं जो सेना के जवानों को सुरक्षा देंगे। वाराणसी के आयरन मैन श्याम चौरसिया ने ये विशेष तरह के जूते बनाए हैं जो दुश्मन का अलर्ट देने के साथ ही उस पर वार भी कर सकते हैं। काशी के जूते दुश्मन पर जबरदस्त वार भी करेंगे। ये जूते बेहद खास हैं। सीमा पार करने वाले दुश्मन पर खास नजर रखने के साथ उसके आगमन की सूचना भी देश के जवानों को देंगे। यही नहीं, यदि जवानों के पास से बंदूक कहीं दूर हो जाए तो इन जूतों में लगी गन दुश्मन पर फायर भी करेगी। आपको बता दें कि श्याम चौरसिया इससे पहले भी कई प्रयोग के सामान बना चुके हैं। इसकी कार्यशैली पर गौर करें तो इसका एक हिस्सा यदि बॉर्डर पर लगाया जाएगा और दूसरा हिस्सा जूतों में फिट होगा। यदि बॉर्डर पर कोई भी गतिविधि होती है तो ये उपकरण तुरंत अलर्ट देगा और इसके साथ ही इस उपकरण को दूर रखकर दुश्मन को ढेर भी किया जा सकता है। प्रयोगकर्ता ने इसे लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। आयरन मैन के नाम से विख्यात प्रयोगकर्ता इस उपकरण को देश के जवानों को समर्पित करना चाहते हैं। ये शूज़ देखिए स्पेशली जो हमारे जवान हैं उनकी सेफ्टी के लिए है। अक्सर देख रहे हैं कि हमारे देश में घुसपैठ जो होता है उसको रोकने के लिए कैसे हमारे जवान सेफ रह करके बॉर्डर की सुरक्षा कर सकें और घुसपैठ को रोक सकें। तो ये जो शूज़ है इसका जो रेंज होगा वो 20 से 25 किलोमीटर होगा और जैसे कोई दुश्मन बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो जो ये सेंसर है ये मोशन सेंसर और लेज़र सेंसर से लैस होगा। जैसे सेंसर ब्रेक होता है या बॉर्डर पे किसी तरह की एक्टिविटी होती है तो वहाँ से एक सिग्नल शूज़ को मिल जाता है कि बॉर्डर किसी ने क्रॉस किया है और बीप के ज़रिए जवान को पता चल जाता है, इंडिकेट ये अलर्ट कर देगा कि बॉर्डर किसी ने क्रॉस किया है। तो समय रहते जवान जो है अपना बचाव कर सकते हैं, वो निगरानी कर सकते हैं कि बॉर्डर एरिया में कोई एनिमल है या कोई दुश्मन है तो अपना बचाव करते हुए कार्रवाई कर सकते हैं। ये फायर किस स्थिति में करता है? हाँ देखिए, इसमें एक बैरल भी है, इसमें 3 से 4 बुलेट भी लगते हैं कि इमरजेंसी में कभी कभी ऐसा होता है कि जवान कहीं फंस गए और उनके पास हथियार नहीं है तो इस गन को वो दूर से ही फायर कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं इसको लेकर के यहाँ पे माननीय राज्य मंत्री जी हैं उनको इसका डेमो दिखाने भी आया हूँ ताकि जो मेरी सोच है वो कैसे आगे तक बढ़ सके, मुख्यमंत्री जी तक जाए या प्रधानमंत्री जी तक जाए, क्योंकि हमारे देश में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको एक मंच देने की ज़रूरत है। मारक क्षमता कितना दूर तक? देखिए अभी ये प्रोटोटाइप एक प्रोजेक्ट है। जो मारक क्षमता है वो 50 मीटर है, लेकिन ऑपरेट इसको 20 से 25 किलोमीटर दूर से आप कर सकते हैं। ऐसे में सरकार से कोई मदद अभी तक आपको मिल पाई? तमाम कई चीज़ बनाए हैं इस तरह के देश के लिए, तो कोई मदद सरकार से मिल पाई अभी तक आपको? देखिए सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन जैसा कि यहाँ के जो राज्य मंत्री जी हैं उन्होंने आर्थिक मदद भी की है, इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए आश्वासन भी दिया है। लेकिन हमारे यहाँ जैसा मैंने कहा कि हम स्टार्टअप इंडिया और मेकिंग इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसी जो प्रतिभाएं हैं उनको मदद नहीं मिल रही है। अगर इन्हें एक मंच मिले तो ये देश के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। जो प्रतिभाएं यहाँ वहाँ भटक रहे हैं उनको एक मंच नहीं मिल रहा है, वो देश के लिए अपना कुछ बड़ा काम कर सकें। सरकार किस तरह का मदद करे कि आप लोग और आगे और अच्छे से चीज़ों को बना सकें? किस तरह का मदद चाहते हैं? हमारे यहाँ साइंस डिपार्टमेंट में सबसे पहले ये होना चाहिए कि सभी ज़िलों में एक ऐसा लैब हो जहाँ कोई भी इनोवेटर या स्टूडेंट उसके दिमाग में कोई आइडिया हो देश के लिए काम करने के लिए, तो वहाँ पे वो अपने आइडिया को अंजाम दे सकें, उसको बना सके, प्रोटोटाइप तैयार कर सके और जो देश के जो विभाग हैं उनसे जुड़े हों ताकि जो भी स्टूडेंट जिस भी फील्ड से प्रोजेक्ट बनाया हो उसको उसमें पूरा हेल्प मिले।